अभी जैसा कि हमारे सब दर्शक और पाठक जानते हैं कि पंजाब में जो हालात चल रहे हैं, उधर कांग्रेस आला कमान के दबाव में आकर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और सिद्धू जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने चाहा था कि एक संतुलन वो पंजाब कांग्रेस में बैठा पाएंगे सरकार और संगठन के बीच, लेकिन वो सब बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो हालात अब पंजाब में बने हैं, इनको देखते हुए मैं जो कुछ महसूस कर रहा हूँ वह अपने पाठकों के सामने, अपने श्रोताओं के सामने मैं रखना चाहता हूँ। एक कहावत है कि इतिहास खुद को दोहराता है। इतिहास खुद को दोहराता है, इसे यूँ भी कह सकते हैं कि समय का एक काल चक्र होता है, यानी जो आज ऊपर है वह कल नीचे आ जाता है और जो आज नीचे है वह कल ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा हम सभी के जीवन में होता है, परिवार में भी, व्यवसाय में भी, करियर में भी। फिर यही बात यदि राजनीति, सियासत या सत्ता संघर्ष के संदर्भ में कही जाए तो 100% सटीक बैठती है। याद कीजिए, जो गलती श्री राम के काल में कैकेयी माता ने की थी, श्री कृष्ण के काल में महाराजा धृतराष्ट्र ने की थी, वही गलती आज के आधुनिक युग में माता गांधारी कर रही हैं। इन्होंने भी अपने दुर्योधन को, उनकी मित्र मंडली के दुशासनों को निरंकुश छोड़ दिया है। इनकी दरबार में भी सभी वरिष्ठ जैसे भीष्म पितामह मौन धारण किए हुए हैं। हालांकि इनके जो भीष्म पितामह हैं उन्हें तो पहले ही मौनी बाबा कहा गया है। आप सब मेरे श्रोता जानते हैं, किसी समय के धुरंधर योद्धा रहे द्रोणाचार्य सरीखे वरिष्ठ लोग चाटुकारिता में व्यस्त हैं। माता गांधारी और दुर्योधन के संदर्भ में, हाँ, विदुर जैसे कुछ विद्वान राजनीतिज्ञ अपनी भद्द पिटने के डर से खुद को खामोश बने रहकर तटस्थ बनाए हुए हैं और अपनी अपनी दुकान बचाने की जुगत में लगे हैं। महारानी गांधारी की व्यवस्था है कि उन पर युवराज दुर्योधन तथा उनकी मंडली का बहुत अधिक दबाव बना रहता है। वे सत्ता प्रमुख भले ही हों, किंतु दृष्टिबाधित। मेरा मतलब है अपनी इच्छा से ही अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेने का निर्णय तो उन्हीं का है। होने से, दृष्टिबाधित होने से तो ठीक नहीं देख पा रही हैं। कुछ बाहरी शक्तियाँ जिनका पिछला इतिहास भी भरोसे के लायक नहीं रहा, श्रोता समझ सकते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। ऐसे कथित लावारिस कर्ण। यह दूसरी बात है कि हालांकि उस दो मुहे को कर्ण कहते हुए भी शर्म आती है। खैर, उस लावारिस कर्ण को उन्होंने दुर्योधन के दुराग्रह पर पहले अपने दरबार में शामिल किया और अब यही नवागंतुक उनकी पार्टी के लिए भस्मासुर सिद्ध होकर वरिष्ठ सभासदों को निरंतर अपमानित कर रहा है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इसी भस्मासुर ने सबसे पहले दुर्योधन को ही पप्पू कहा था। ये जो पप्पू शब्द राजनीति में आया है, ये इन्हीं महानुभाव की देन है जो आज उन्हीं पप्पू की चाटुकारिता करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए और अब मुख्यमंत्री बनने के लिए छटपटा रहे हैं। तो इसी भस्मासुर ने सबसे पहले दुर्योधन को ही पप्पू कहकर अपमानित किया था। माता गांधारी और उनकी सास तक के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। अब यही और इसके कुछ ऐसे ही चमचे लोग, वर्षों की भक्ति, समर्पण, वफादारी रखने वाले और प्रतिबद्ध वरिष्ठ ज्ञानी, आप समझ सकते हैं, वरिष्ठ ज्ञानी लोगों को भी दरबार से दरबदर करवा रहे हैं। जो इंसान खुद ही बेपेंदी का लोटा हो, उसके एक तरफ टिके रहने की संभावना नगण्य नहीं रहती है। अब एक तरफ यह लोटा इमोशनल कार्ड खेल रहा है, तो दूसरी तरफ राजघराने की नींव से जुड़े कुछ ईमानदार लोगों की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहा है। यही क्या कम था कि अब तो दुर्योधन के दुशासन जैसे कुछ और लोगों को भी दरबार हॉल में शामिल कर लिया गया है। आप सभी जानते हैं पिछले दिनों इनके दरबार हॉल में
कुछ और बाहरी तत्व शामिल हो गए हैं। जो कल तक हस्तिनापुर के टुकड़े टुकड़े करने की घोषणा पहले ही कर चुके थे, वे आज कांग्रेस में आ गए हैं। शायद इनके टुकड़े टुकड़े कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े करने के लिए। अब ये तो समय बताएगा कि टुकड़े किसके होंगे। कुछ और रियासतें भी हैं जहां माता रानी और उनके सुपुत्र को बगावत की चिंगारियों से निपटना पड़ रहा है। आप मेरा यह इशारा भी समझ रहे हैं। काश कि माँ गांधारी अपनी आँखों की पट्टी खोलें और वस्तु स्थिति का सामना करने तथा कुछ बड़े व कड़े फैसले लेने का साहस पैदा कर सकें। इस अनेक चेहरों वाले कारण से तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। यकीनन अगले कुछ दिन गांधारी माता के लिए कष्टप्रद होने जा रहे हैं। जब वे अंतिम रूप से कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने 100 पुत्रों को खोजने जाएंगी, तब उन्हें एक शेर बहुत याद आएगा। आज किया है, होता नहीं है कोई बुरे वक्त में शरीक, पत्ते भी भागते हैं खिज़ा में चमन से दूर। होता नहीं है कोई बुरे वक्त में शरीक, पत्ते भी भागते हैं खिज़ा में चमन से दूर। शायर अज्ञात हैं, फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा है। खैर, मैं कामना करता हूँ कि ईश्वर माता गांधारी के स्वास्थ्य की रक्षा करें और उन्हें इस झंझट से बाहर निकालने में उनकी सहायता करें। धन्यवाद।